Hello, Naveen. Should I start? यस सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्लास। ओके। हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी अभी मतलब 10th पास करके आए हो, अभी 11th में आए हो। ओके, ऑब्वियसली एक नए पड़ाव के लिए आप अपने एक जर्नी स्टार्ट किया है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स और अदर थिंग्स, सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर एग्जाम के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है, तो जैसे आपको पता है कि यू आर गोइंग फॉर द नीट एंड जे। ओके, क्या नीट एंड जे के लिए आप वहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम नीट का पैटर्न अगर लेते हैं क्या, या सबसे पहले अगर हम जेई का पैटर्न लेते हैं, तो जेई में टोटल जो मेंस है, मेंस जो है वो 300 मार्क्स का होता है। एंड इसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है दैट्स द केमिस्ट्री, और वो जो केमिस्ट्री है वो 100 मार्क्स के लिए है। और फ्रॉम द दिस ईयर, ओके, इस 100 मार्क्स के लिए आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, उसमें कहीं पे भी ऑप्शनल नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन आपको +4 मार्क्स देगा, और गलत क्वेश्चन आपको -1 मार्क्स जो आपने कमाए हैं उसमें से निकाल देगा। ओके, तो बेसिकली ये जेई का फॉर्मेट है। उसके बाद में यही अगर हम नीट की बात करते हैं, ओके, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें जो आपको सिलेबस है 11th प्लस 12th का सिलेबस आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है या पढ़ना है आपको। मतलब जो अभी आप पढ़ने वाले हो उसके ऊपर आपको मतलब 2027 में एग्जाम देनी है, क्या 2027 में एग्जाम देनी है। वही अगर हम नीट की बात करते हैं, तो नीट में बेसिकली 720 मार्क्स का पेपर होता है। और 720 मार्क्स में जो केमिस्ट्री है, या केमिस्ट्री, या इसमें अगर हम 3 सब्जेक्ट अगर डिवाइड कर देंगे, तो 180 का केमिस्ट्री होता है, 180 का फिजिक्स होता है, एंड 360 का बायो होता है। ओके, तो अगेन केमिस्ट्री जो है हमारा वेटेज जो है, क्या केमिस्ट्री का जो वेटेज है, केमिस्ट्री का वेटेज है 180 मार्क्स। एंड इस 180 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब 50 में 2 सेक्शंस है, देखो 2 सेक्शन में सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है। क्या सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑल आर मैंडेटरी। ओके, वही सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, लेकिन इसमें से आपको 10 वहां पे सॉल्व करने हैं। ओके, मतलब टोटल आपको 45 क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड एक क्वेश्चन अगेन निगेटिव मार्किंग सिस्टम है। ओके, एक क्वेश्चन आपको 45 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन है आपको +4 देगा। एंड वही अगर मतलब ये अगर होता है तो -1 हो जाएगा। सेम सिस्टम है निगेटिव सिस्टम में। तो बेसिकली ये एक एग्जाम के अराउंड आइडिया है। क्या अराउंड आइडिया है? ओके, एंड इसके लिए आपको 2 साल का वहां पे प्रिपरेशन जो है या पढ़ाई जो है वो आपको करनी है। ओके, उसके बाद में सेकंड थिंग जो है कि भाई सर मैंने इतना स्कोर किया, या कितना स्कोर करना पड़ेगा मुझे पर्टिकुलर इसके लिए। तो और एक चीज जो कि यहाँ पे चेंज होती है, क्या चेंज होती है, जैसे कि अगर हम अभी तक अगर रिजल्ट देखते हैं, तो हमने रिजल्ट जो देखा है वो परसेंटेज में देखा। क्या देखा है? परसेंटेज में देखा। परसेंटेज इन द सेंस क्या, यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मतलब जैसे कि अगर आपका 10th का परसेंटेज, या सपोज आपका टोटल 500 मार्क का एग्जाम था, और आपने अगर यहाँ पे
500 में से 450 अगर मार्क्स वहां पे ऑब्टेन किए तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे? 450 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। ओके, तो ये 0 0 गेट कैंसिल, मतलब 90% आपका आ जाता। ओके, लेकिन ये परसेंटेज वाला सिस्टम है। जो हमारे नीट एंड जेई में इस्तेमाल होने वाला है वो है परसेंटाइल। ओके, क्या? परसेंटाइल। सपोज आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या 100 बच्चे हैं, एंड 100 बच्चों में से आपका जो क्लास का हाईएस्ट है वो सपोज जेई का 210 का है, क्या? एंड यही रेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जेई 300 मार्क का ये है तो वहां पे हाईएस्ट 300 का होता है। तो ऐसा मान लो कि 210 का एक हाईएस्ट है, तो इस 210 को ही क्या क्या कंसिडर किया जाता है? यहाँ पे 100% कंसिडर किया जाता है। ओके, क्या 100% कंसिडर किया जाता है? और सपोज हमारे क्लास में कोई बच्चा है जिसने क्या किया है, यहाँ पे 140 स्कोर किया। कितना किया? 140 स्कोर किया। तो यहाँ पे अगेन परसेंटाइल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 140 डिवाइडेड बाई 210 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, मतलब अगेन ये 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ओके, एंड 2/3 मतलब वहां पे अप्रोक्सीमेटली दैट्स द 66 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। मतलब आपका 210 हाईएस्ट के हिसाब से 66 परसेंटाइल है। क्या हो गया? 66 परसेंटाइल हो गया, 66 67 अप्रोक्सीमेटली ले लिया मैंने। ओके, तो ये परसेंटाइल वाला सिस्टम है जो कि आपको एग्जाम के लिए वहां पे इस्तेमाल करना है। क्या? एग्जाम के लिए इस्तेमाल करना है। दिस इज अबाउट एग्जैक्टली आपके जो 2 एग्जाम्स है उसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, एंड परसेंटाइल जो सबसे पहला चेंज है आपके लिए उसके बारे में। ओके, आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो चीज देखने वाले हैं, आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, उसके बाद में आपको ये सवाल गिरा होगा कि सर अगर मुझे कितने मार्क्स आए तो मुझे आईआईटी मिलेगा, कितने मार्क्स आए तो मुझे ट्रिपल आईटी मिलेगा या एनआईटी मिलेगा। ओके, तो उसके लिए अगर ये जो है, देखो जैसे कि 1 मिनट, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, लेकिन उसमें से अगर हम ये देखते हैं तो एमसीक्यू 20 इंटीजर वाले 8 क्वेश्चन होते हैं। ये जेई के लिए है। इजी 50% होते हैं, मीडियम टेक 40% होते हैं और डिफिकल्ट 10% होते हैं। ड्यूरेशन 1 आवर का होता है। वही नीट लेते हैं तो 180 क्वेश्चन, 45 टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं सभी के सभी। डिफिकल्टी लेवल में इजी टाइप के क्वेश्चन 40% होते हैं, मीडियम टाइप के 50% एंड डिफिकल्ट अगेन 10% होते हैं। ओके, एंड ये जो है ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप इसको। ओके, इसके अलावा अगेन पीसीएम भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगेन सेम थिंग है। ओके, एंड इजी मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और आपको कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालना है। मीडियम मतलब थोड़ा बहुत आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, या एप्लीकेशन लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड थर्ड जो थिंग है दैट्स द हार्ड, या इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग या एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट वहां पे ले सकते हैं। मतलब 2 कॉन्सेप्ट को मिला के वहां पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली हार्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। ओके, और ऐसे भी यहाँ पे तो इजी तो 50% है, मीडियम जो है वो 40% है, और हार्ड जो है वो मतलब 10% है। मतलब 90% हम कोई भी बच्चा होगा तो उसको इजीली कर सकता है। क्या? इजीली कर सकता है। इसके बाद में अगर जो एग्जाम का सिलेबस है,
ओके, मेजर टेस्ट अगर लेते हैं तो इसमें मतलब 11th एंड 12th का दोनों का सिलेबस होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर 45 हो या 55 इस तरीके का जो कंटेंट है वो वहाँ पे होता है। ओके, या अगर कॉम्बिनेशन देखते हो तो देखो जैसे कि ये 11th एंड 12th का है, क्या 11th एंड 12th का है। ओके, इसमें यस, ओके 11th एंड 12th का दोनों का एक 50-50 मान लो, या 50 से लेके 45 या 55 की रेंज में वहां पे सिलेबस होता है। अभी देखो ये कुछ रेफरेंसेस है। अगर सपोज उसको हमने M1A नाम दिया है विच इज बेसिकली फॉर द जेई। ये किसके लिए है? ये जेई के लिए है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो जेई के लिए अगर हम लेते हैं, ओके दैट्स द M1A which is for the IIT or triple IT. ओके, तो एक 4 रेफरेंसेस आपको दिए हैं जैसे कि M1A मतलब जो टॉप 15 के मतलब 15,000 के बीच में अगर रैंक होगा तो आपको IIT या ट्रिपल आईटी मिल सकता है। वही अगर अप टू 50 के अगर होगा मतलब 50,000 के बीच में आपका अगर रैंक होगा तो आपको NIT मिल सकता है। वही अप टू 1.2 लाख अगर होता है तो 100 NIRF इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं जो अगेन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट या फंडेड होते हैं उनमें आपको मिल सकता है। वही अगर 2.5 लेते हैं तो जेई क्वालिफाई होते हैं और आप एडवांस दे सकते हो। और एडवांस अगर दे दिया तो अगेन IIT या ट्रिपल आईटी वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, उसके बाद में जो सेकंड है इट्स फॉर द नीट। ओके, क्या इट्स फॉर द नीट? देखो ये जो कोर्स है ना या लेवल जो है वो आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम कट ऑफ्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? कट ऑफ्स देखने वाले हैं। जैसे कि M1 B1 मतलब M फॉर मैथ लिया है एंड B फॉर बायोलॉजी लिया है। तो B1A अगर लेते हैं तो इट इज फॉर MBBS अगेन अप टू 15,000 के अंदर अगर आपका रैंक होगा तो यू विल अप्लाई फॉर द MBBS एंड यू विल गेट द एडमिशन एज वेल एज उसके बाद में अप टू 75 के अगर लेते हैं तो इट इज फॉर द BDS। ओके, वही 1.5 अगर लेते हैं तो आयुष या आयुर्वेदिक जिसको हम बोलते हैं वो लेते हैं। वही अप टू 3 लाख अगर होता है तो फार्मा साइकोलॉजी या नर्सिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 लाख अगर लेते हैं तो BC BSc या स्टेट प्रोफेशनल जो है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगेन वहां पे जैसे कि रिजर्वेशन अगर हम लेते हैं तो 60%, 50 एंड 40 इस तरीके से रिजर्वेशन होता है। उसके बाद में ये कुछ कट ऑफ से देखो। ओके, क्या कट ऑफ से? तो जैसे कि अगर हम M1A लेते हैं, ओके M1A मतलब अगेन कलर कॉम्बिनेशन से इसको अलग अलग से शो किया है देखो। ओके, तो ये जनरल कैटेगरीज के लिए लेते हैं तो बेसिकली 66% है। वही अगर M1A EWS कैटेगरी के लिए लेते हैं तो 57 परसेंटाइल है। M1A और OBC कैटेगरी के लिए लेते हैं तो 49% है। अगेन M1A SC कैटेगरी के लिए 30% है। मतलब आपको अगर 300 में से 90 मार्क्स होंगे तो भी आप M1A कैटेगरी में चले जाओगे, मतलब पहले 15,000 में जाओगे। एंड लास्टली अगर M1A ST कैटेगरी अगर लेते हैं तो 23, मतलब अगेन कम है। ओके, तो बेसिकली ये हर एक कैटेगरीज के लिए या हर एक रेंज के लिए मैंने आपको जैसे बोला है उसके लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द नीट के लिए अगेन हम B1A के लिए देखते हैं।
अगर जनरल कैटेगरी लेते हैं तो 80 परसेंटाइल होना चाहिए या अबो 80 होना चाहिए। एक मिनट, मैं वापस पुराने वाले साइड पे लेता हूँ। देखो जो M1A है, M1A 15K मतलब पहले 15,000 में होता है। M1B अगर लेते हैं तो टॉप 50 में होता है। M2A अगर लेते हैं तो 1.2 लाख, M2B अगर लेते हैं तो 2.5 लाख। ओके, तो ये बेसिकली रेंजेस है और इस रेंज के अकॉर्डिंगली हम वहां पे एडमिट हो सकते हैं। तो ये कुछ कट ऑफ से देखो, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंगली हम वहां पे एडमिट। यस, किसी भी स्कूल के बच्चों को कुछ पूछना है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं सर से। कोई भी अगर डाउट आता है प्लीज आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये कुछ कट ऑफ से देखो, मतलब हर कैटेगरीज वाइज दिए है। ओके, ये बेसिकली जेई के लिए है एंड दीज आर फॉर द मेडिकल। ओके, जैसे कि अगर एक कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं, अगर M1A ले लिया जनरल कैटेगरी इंजीनियरिंग के लिए 60 परसेंटाइल एक कट ऑफ है। ओके, वही EWS के लिए 57 परसेंटाइल है। ओके, OBC के लिए 49 परसेंटाइल है, SC के लिए 30% है परसेंटाइल है एंड ST के लिए 23 परसेंटाइल है। इट इज अबाउट द जेई। वही अगर हम नीट लेते हैं तो नीट में वहां पे अगेन M1A अगर लेते हैं तो 80 परसेंटाइल है। उसके बाद EWS कैटेगरी लेते हैं तो 79 परसेंटाइल है। ओके, अगेन OBC कैटेगरी लेते हैं तो 75 परसेंटाइल है। ओके, एंड SC अगर लेते हैं तो 63 परसेंटाइल, ST लेते हैं तो 55 परसेंटाइल। These are the some cutoffs which are obtained from the previous study. Okay, तो ये बेसिकली आपका एग्जाम है, एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये पैटर्न है आपका। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके थ्रू या आपके साइड से कोई क्वेश्चन है क्या? यस, अगर क्वेश्चन होगा तो आपके कोऑर्डिनेटर से आप अनम्यूट करके उसको पूछ सकते हो। यस, यस, कुछ डाउट है आपको? सबको समझ में आ गया? सर ने अभी क्या बताया आप लोगों को समझ में आ गया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ, हम आपको देख सकते हैं। हाँ, सबको समझ आ गया? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ठीक है सर। ओके, तो अब ये हो गया एग्जाम के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हमें चीज देखनी है अबाउट अवर कोर्स प्लानर, या हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं और कैसे देखने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली देखो, जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है,
लुधियाना स्कूल, आपको कुछ पूछना है? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हेलो। ओके, तो बेसिकली देखो, जो 11th है, 11th में सबसे पहला जो चैप्टर हम देखने वाले हैं, दैट्स द मूल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ओके, या इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, दैट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड जो चैप्टर है, दैट्स द पीरियोडिक टेबल। ओके, उसके बाद में जो फोर्थ चैप्टर है, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ चैप्टर है, दैट्स द थर्मोडायनामिक्स। सिक्स चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेवन चैप्टर है देखो आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद एट्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है, विच इज समवॉट लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद पी ब्लॉक है। उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर है, एंड लास्टली GOC है। ऐसे टोटल हमें जो देखने हैं, टोटल 15 चैप्टर्स है, सॉरी 14 चैप्टर्स है, जो कि हमें 11th के इसमें देखने हैं। ओके, एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक टेस्ट प्लानर भी है, मतलब जैसे सिलेबस होता जाएगा आपके टेस्ट होते जाएंगे। जैसे कि हमने जैसे प्लान किया है 17 नवंबर को, तो आपका जो पहला टेस्ट होगा उसमें फुल सिलेबस टेस्ट में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, दैट्स अ मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर्स होंगे। तो बिफोर दैट विल कवर द बोथ चैप्टर्स। ओके, मतलब हर महीने या हर 15 दिन को आपको एक टेस्ट देना है, जिसमें मेजर टेस्ट होगा, और जो टेस्ट है, ओके, उसके जो स्कोर्स है, वो स्कोर्स आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किए जाएंगे। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली आवर कोर्स प्लानर एंड टेस्ट प्लानर। ओके, तो ये कोर्स प्लानर और टेस्ट प्लानर का आपके लिए एक आइडिया है। उसके बाद में इसके अलावा कुछ डाउट है आपको, और इसका जो PDF है वो आपको शेयर किया जाएगा। ओके, क्या शेयर किया जाएगा? यस, एनी डाउट? डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो आपको शायद ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन, नवीन सर, आर यू देयर सर? यस सर, यस सर। यस सर, एक्चुअली 2 days का जो जितना था ना, वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, ठीक है। किसी भी रिगार्डिंग तो अभी पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास है 10 मिनट 15 मिनट कुछ है। किसी भी कोऑर्डिनेटर्स को या जो भी बच्चों को अपनी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, या सर ने जो भी बताया है उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम 10 मिनट है हमारे पास, और हम कोई टॉपिक भी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते नया। नहीं तो अगर थोड़ा और टाइम होता तो हम नया टॉपिक एक पढ़ा देते। कोई भी क्वेश्चन है बच्चों का, आपका किसी भी तरीके का? क्लासेस आपकी किस हिसाब से चलेंगी, या जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो? हाँ, पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है, कोई तो फिर तो क्या कर सकते हैं सर? कोई सर ऐसा छोटा क्लास की मोटा कोई टाइमिंग सेम टॉपिक है नहीं है? जो हम 5-10 मिनट पढ़ा सके, नहीं तो लीव करेंगे। हाँ बेटा, क्लासेस का टाइमिंग तो अभी तो सेम ही रहेगा। और सर एक बार टाइमिंग बता दो क्लास की। दैट्स 1:30 to 12:15 एक क्लास रहेगा, एंड 2:15 to 3 o'clock एक क्लास रहेगा। मतलब हर रोज 2 क्लासेस होंगी, 45 मिनट्स की। अभी देखो, जैसे कि इस मतलब आपको 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। एक नोटबुक जो है वो क्लास नोट्स के लिए मेंटेन करनी है, और दूसरी नोटबुक आपके डीपीबीज के लिए मेंटेन करनी है, जिसमें आप जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, डीपीबीज इन द सेंस फॉर एग्जांपल क्लास वर्क जो आपको दिया जाएगा, सॉरी होमवर्क जो दिया जाएगा, इसके अलावा जो भी पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सॉल्व करने के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी है। तीसरी नोटबुक जो बनानी है, इट्स फॉर द फॉर्मूला। ओके, मतलब फॉर्मूला के लिए आपको एक अलग शीट बनानी है। ओके, हर चैप्टर के इसके लिए अलग शीट बनाएंगे। तो बेसिकली ये 3 चीजें आपको करनी है। और जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अभी भी अगर कुछ है आपका तो पूछ सकते हो। सर आपका स्टडी का जो फर्स्ट टॉपिक है, मे बी अभी भी काफी टाइम है, स्टार्ट हो सकता है, देन कल कंटिन्यू कर लेंगे उसको। मतलब स्टार्ट 12 वाला मिनट जो है अभी, काफी है। हाँ जो है वो मतलब ठीक है, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन दे है? देता हूँ। हाँ वही, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को कल और कंटिन्यू हो जाएगा। यस यस। देखो, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। और ये जो मैटर होता है, मैटर बेसिकली किसको बोलते हैं? ओके, पहली चीज तो जो आपको दिख रहा है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस है। ओके, या अगर मैटर हमें स्पेसिफाई करना है तो जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट्स अ मेजरेबल बोल सकते हैं। एंड सेकंड चीज जो है, विच ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। लेकिन इस मैटर के रिलेटेड हम एग्जैक्टली केमिस्ट्री में क्या देखते हैं? तो यहाँ पे हम 4 चीजें देखते हैं। 4 चीजें कौन सी? सबसे पहले जो मैटर है उसका कंपोजिशन देखते हैं, मतलब वो किस चीज से बना है। दैट्स फर्स्ट थिंग वी कैन डिस्कस और वी कैन सी। सेकेंड थिंग जो है, एक बार हमें कॉम्पोजिशन पता चल गया, ओके, तो हम उसको बना सकते हैं, मतलब हम उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज है, आपने टेस्ट की है या देखी है, ओके, मतलब उसका अगर आपको कंपोजिशन पता होगा
तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, उसके लिए आप वेरियस प्रिपरेशन मेथड्स देखने वाले हो। उसके बाद में जैसे वो बन गया, उसके हम प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। एंड लास्टली जैसे प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी, वी कैन डिसाइड द एप्लीकेशन। एंड ये चारों स्टेप हम क्या करते हैं? वी कैन स्टडी इन द केमिस्ट्री। हम ये चीजें चारों के चारों केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट्स अबाउट द मैटर, या ये मैटर के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। क्लियर? ओके, अब बेसिकली इसके लिए जो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, या 118 एलिमेंट्स है। और ये जो 118 एलिमेंट्स है, जिसको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। मतलब अगर सपोज हमें घर में कुछ पकाना है, ओके, तो पहले तो किचन में जाना पड़ेगा, और किचन में जाके जो भी चीजें हैं वो वहां पे देखनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली, चॉइस के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वहां पे प्रिपेयर करेंगे। तो 118 एलिमेंट्स में यहाँ पे कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, एंड कुछ क्या है, मेटलॉइड है। ओके, मतलब क्या करेंगे हम, इस मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड से जितनी चीजें बनेंगी या जितनी कंपाउंड्स बनेंगे वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा उनका प्रिपरेशन करेंगे, प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। एंड अगर आप कंपाउंड्स देखते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स वहां पे आपको मिलते हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स वहां पे मिलते हैं। ओके, तो फॉर द स्टडी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है, दैट्स द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का स्टडी करते हैं। मतलब मेटल्स नॉन मेटल, लेकिन इस नॉन मेटल में सिर्फ हम कार्बन को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कार्बन। एंड मेटलॉइड, इनके जितने भी कंपाउंड्स है, या इनके जितने भी कंपाउंड्स है, वो हम बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। अगेन 4 चीजें देखेंगे, कंपोजिशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। सेकेंड जो है, दैट्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स है, उन कंपाउंड्स का अगेन कंपोजिशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, इन सभी का हम स्टडी किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एंड लास्टली थर्ड जो है, दैट्स अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लॉज, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल, इन सभी चीजों का हम किस में स्टडी करते हैं? दैट्स फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड ये जो पूरा स्टडी है, इट्स अराउंड द 118 एलिमेंट्स। मतलब पूरे के पूरे इसमें हम 118 एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स है वो वहां पे स्टडी करते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली केमिस्ट्री। अभी आपको सवाल गिरा होगा कि सर हमने तो स्कूल में केमिस्ट्री देखा है, और उसमें तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं, क्या बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं, और यहाँ पे तो आपने रिएक्शन की कहीं बात भी नहीं की है। तो बेसिकली जब हम प्रिपरेशन देखते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखते टाइम में हम वेरियस टाइप के रिएक्शंस देखने वाले हैं। ओके, जिसमें केमिकल कन्वर्जन होगा, या एक दो केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। ओके, तो उस टाइम पे हम केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली केमिस्ट्री। उसके बाद में अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो कोई भी मैटर होगा तो 2 टाइप के प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी,
एंड दूसरी जो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो विच इज डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट, एंड केमिकल अगर लेते हैं तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर होगी। तो अगेन हर मैटर के हम दो प्रॉपर्टीज देखने वाले, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली केमिस्ट्री। अगेन केमिस्ट्री के रिलेटेड अगेन कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सभी चीजें? यस, रिप्लाई मी। Yes, sir. गुड। बाकी आपको जो मटेरियल या जो भी क्वेश्चंस है उसके लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी वीडियोस के लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके 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 नवीन सर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं, यस एग्जिट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। यस यस, बाय। आपकी अटेंडेंस मैंने ले ली है, थैंक यू। ओके बाय।